जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आज की क्लास शुरू हो चुकी है और हम इसमें प्रैक्टिस पेपर सोल्व करने वाले हैं। आपको पता है आपकी अब ऑनलाइन परीक्षाएं पहले करवाई जाएंगी, मतलब रिटन टेस्ट पेपर आपका पहले होगा, फिजिकल और मेडिकल पेपर के बाद में होगा। तो पेपर को पास करना आपको बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर लगवाए जा रहे हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जीके के अंदर 15 प्रश्न आएंगे, जीएस यानी जनरल साइंस में 15 प्रश्न आएंगे, मैथ्स में 15 प्रश्न आएंगे और रीजनिंग में 5 प्रश्न आपके आएंगे। तो टोटल आपका जो है 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का पेपर होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 50 गुणा 2 यानी 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। सिलेबस वही आपका जो पहले था आर्मी अग्निवीर में। अब यहाँ पे जल्दी से आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बिल्कुल सही, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार आपको बता दूं कि आर्मी में पीछे 5-7 सालों में जो क्वेश्चन आते हैं लगभग क्वेश्चन उसी से रिपीट होते हैं, थोड़ा बहुत ही नया बनता है। तो ये जो पेपर हम आपको करवा रहे हैं ये पुराने पेपर्स पर आधारित है। गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो ये सिख धर्म से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, आपको पता है। यह किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ये क्वेश्चन अभी जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें आ चुका है, ध्यान देंगे। बिल्कुल सही जवाब मेजर ध्यानचंद। आपसे पूछा जाए कि ये कौन से खेल से संबंधित थे, तो ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिसिपी नदी का संबंध है कौन से देश से? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पे अमेरिका सही जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? सर्वाधिक वन है आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश में। भारत में पहली रेल कब चली? पहली रेल कब चली? बिल्कुल 1853। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल का जो अधिकांश भाग है वो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? रीता फारिया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर स्थित है। देखो अक्षरधाम मंदिर वैसे तो दिल्ली के अंदर भी है, यहाँ पे दिल्ली ऑप्शन में भी नहीं था जब ये प्रश्न एग्जाम में आया। और जो प्रसिद्ध मंदिर की बात की जाती है तो प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में याद रखेंगे, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लड़के लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? देखो लड़का होना चाहिए 21 वर्ष का और लड़की कम से कम 18 वर्ष की हो तो ही उनका विवाह हो सकता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल गेहूं, जौ, चना ये भी होती है। सरसों, मटर और राई ये भी रबी की फसल है। तंबाकू, जई और बरसीम ये भी रबी की फसल है, तो सारे ही सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, उसका नाम बताइए। भूमध्य रेखा, बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन सही है। और अधिक अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, ऑनलाइन पेपर देना चाहें, तो कुछ फ्री पेपर करोना डिफेंस एकेडमी के ऐप में डाले गए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। या प्रैक्टिस पेपर की या पूरे फुल सिलेबस नोट्स की आप बुक मंगवाना चाहें तो बुक घर मंगवा सकते हैं अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, जो भी डिलीवरी आपके घर पे होती है। कैश ऑन डिलीवरी यानी घर बुक पहुंच जाए तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक है, अभी जाके विजिट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है? पेनल्टी किक बिल्कुल फुटबॉल सही जवाब हो जाएगा आपका। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के विशेष राज्य होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया? बिल्कुल सही जवाब जम्मू और कश्मीर। सामान्य विज्ञान आपका आ चुका है। एक सूत्र अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सूत्र बताइए।
सूत्र सारे जो ग्रीन कलर वाली आपकी बुक है फुल सिलेबस वाली तरुणा पब्लिकेशन की, उसमें सारे सूत्र एक साथ साइंस में दिए गए हैं, तो वहाँ से आप याद करें। KMNO4 बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन बताएंगे बिल्कुल छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? ये प्रश्न देखो ऑप्शन पर आधारित है, लाल, नीला, बैंगनी और हरा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका बैंगनी। बैंगनी का अपवर्तनांक अधिक रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस अंग की जानकारी प्रदान करता है? हृदय में, आलिंद और नीले की। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2 बार आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, नोट करेंगे। अभिसारी लेंस का कार्य क्या है? अभिसारी लेंस का कार्य क्या है? देखो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों पेपर अपलोड किए गए हैं, फ्री प्रैक्टिस पेपर तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप में आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, अभी आप डाउनलोड करें। अभिसारी लेंस का कार्य बताइए जल्दी से। बिल्कुल, जो भी रेज आती है उनको एक जगह पे इकट्ठा करना, किरणों को एकत्रित करना। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम बताएंगे बिल्कुल सही जवाब, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस निकाय से न तो ऊष्मा ली जाती है न ही ऊष्मा दी जाती है, यानी ना तो हीट एब्जॉर्ब करता है और ना ही हीट को जो है वो उत्सर्जित करता है। ठीक है। उस निकाय को हम क्या कहते हैं? निकाय का नाम आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब, रुद्धोष्म निकाय। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु भट्टी में ऊर्जा किस तत्व के विघटन से प्राप्त होती है? आपको पता है परमाणु भट्टी में एक पदार्थ होता है जो एक से अधिक टुकड़ों में आगे से आगे विभाजित होता जाता है, उसका नाम बताना है आपको। जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, यूरेनियम 235 सही जवाब है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 3-4 बार आर्मी में पूछा जा चुका है, SSC GD में भी आ चुका है। ठीक है। कौन सा घरेलू उपकरण ओजोन परत को प्रभावित करता है? यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेटर, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? मतलब पानी से फैलने वाला रोग कौन सा है? हैजा, आंत्रज्वर, अमीबिया पैचिस, ये सभी पानी के माध्यम से फैलते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से विद्युत का कुचालक, कुचालक यानी इंसुलेटर कौन है जिसमें विद्युत नहीं चलेगी? ठीक है। 26 नंबर प्रश्न जवाब देंगे। बिल्कुल, जो एकदम शुद्ध पानी होता है, एकदम शुद्ध पानी, वो विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो उन पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए ये कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच की दूरी कोई d है, इस दूरी को दुगुना कर दिया जाए, 2d कर दिया जाए मान लीजिए। ठीक है। तो इनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उस गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल का जो हम सूत्र निकालते हैं वो होता है G। ये 2 पिंड है, मानो A और B मान लो, तो इनका द्रव्यमान, इसका मान लिया m, इसका मान लिया स्मॉल m। ठीक है। तो दोनों का द्रव्यमान का गुणनफल हो जाएगा और बटे में आता है d, यानी कि दूरी की स्क्वायर आती है। अब अगर ये आधी हो जाए फिर हम इसकी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो इस हिसाब से जो गुरुत्वाकर्षण बल है F है, इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? 1/4 रह जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तंबाकू का मुख्य घटक क्या होता है? तो ये होता है निकोटिन। डी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ हम कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका। विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया? विद्युत प्रतिरोध का नियम दिया गया है ओम के द्वारा। ठीक है। ओम ने दिया है, इसने प्रतिरोध के बारे में बताया है। V = I R, रेजिस्टेंस R मतलब यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध है।
ठीक है। V वोल्टता है, I यहाँ पे विद्युत धारा है। तो ओम को इस तरह से डिनोट करते हैं, प्रतिरोध को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये इसका साइन होता है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका गणित का पार्ट, भाग 3 आपका आ चुका है। ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ही नॉर्मल 10वीं क्लास के लेवल के आपके मैथ्स के प्रश्न आएंगे जिनको आपको सोल्व करना है। देखो, ऊपर घात अगर आपकी माइनस में दी हुई है, ठीक है, तो आप क्या करो, अंदर जो संख्या है, अंदर जो भी आपकी भिन्न है उसको उल्टा कर दीजिए, 2/1 कर दीजिए। तो ये पावर जो माइनस में थी ना, ये किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। आगे क्या है, गुणा है तो गुणा लिखेंगे, ये 1/3 है ना, ये 3/1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर पावर -2 है, ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे 1/4, ये 4/1 हो जाएगा, और ये माइनस का जो 2 है ये प्लस के 2 में परिवर्तित हो जाएगा, 4/1, और ऊपर पावर आ जाएगी 2। बटे में 1 का अर्थ वही संख्या होती है, 1 का किसी में भी भाग दोगे वही संख्या रहेगी। तो 2 की स्क्वायर करोगे 4, 3 की स्क्वायर करोगे 9, 4 की स्क्वायर करोगे यहाँ पे 16। अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए, लगभग 576 के राउंड आना चाहिए, मिला लेना अब। और ऑप्शन में मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी सरलीकरण का प्रश्न है, बोर्ड मास देखो आपको आना चाहिए, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों को सोल्व आपको करना है, ठीक है। अब देखो, पहले इनको आपस में गुणा कर लीजिए, गुणा और प्लस का निशान साथ में, तो गुणा पहले होता है, ये कितना हो जाएगा 63, फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 12 और 2 को आपस में गुणा कर लीजिए 24, और प्लस में क्या है 3, तो प्लस में 3। बटे में देखिए क्या है, 12 और 3 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 36। 81 और 9 में डिवाइड का निशान है बीच में, तो 81 में 9 का भाग दीजिए, कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है, और बीच में निशान किसका है, प्लस का है, तो प्लस को सोल्व करेंगे। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि भाग और प्लस साथ में हो तो भाग पहले सोल्व होता है बोर्ड मास के अनुसार, ठीक है। इनको सोल्व कीजिए, जोड़ लीजिए तो 90 हो जाएंगे, 36 और 9 को जोड़ेंगे 45 हो जाएंगे, 45 का भाग देंगे 90 में, 2 उत्तर आ रहा है आपका। देखो डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो बिल्कुल सही है। जिनका स्टूडेंट का 2 आया है आंसर, बिल्कुल सही है। जल्दी से कॉपी पेन लीजिए, सभी सवाल करके देखिए, अपनी अपनी नोटबुक में सवाल करके देखिए। ये यहाँ पे क्षेत्रफल की जो प्रश्नावली रहती है वहाँ से भी आपके 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, एक कमरा, जब भी कमरे की बात आए तो आप घनाभ को इमेजिन कर लोगे, ठीक है। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, इसके विकिरण की लंबाई क्या होगी। देखो घनाभ आपको पता है, इस तरह की आकृति जो है आपने देखी होगी, इस तरह की आकृति आपने देखी होगी, इसको हम कहते हैं घनाभ, ठीक है। तो लंबाई 12 दी हुई है, चौड़ाई 9 दी हुई है, ऊंचाई 8 दी हुई है। घनाभ के विकिरण का सीधा सीधा सूत्र होता है, घनाभ के विकिरण का सीधा सीधा सूत्र होता है, बताइए क्या होता है जल्दी से, जिसको भी याद है, लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है, और इसका कर देते हैं अंडर रूट, ठीक है। लंबाई का मान कितना है 12, तो 12 की स्क्वायर हो जाएगी, चौड़ाई का मान है आपका 9, तो 9 की स्क्वायर हो जाएगी, और ऊंचाई का मान है आपका 8, तो 8 की स्क्वायर हो जाएगी, और क्या है अंडर रूट है। 12 की स्क्वायर करोगे कितनी होती है 144, 9 की स्क्वायर कितनी होती है 81, 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64। इन सबको आपस में जोड़ लीजिए, कितना आता है 289। 289 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा 17 लिख सकते हैं, 17 को 17 से गुणा करते ही आता है, 2 का जोड़ा बन गया तो ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, तो 17 मीटर में है, तो मीटर ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। देखो तो ए ऑप्शन में आपको बिल्कुल सही सही मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों की स्थिति को अदल बदल कर देने पर बनने वाली संख्या के बीच में 45 का अंतर है, ठीक है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच में कितना अंतर है वो आपको बताना है। तो पहले तो इसके लिए आपको संख्या ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है, या आप इसकी सीधी छोटी सी ट्रिक होती है, उस ट्रिक से भी आप कर सकते हो। कैसे कि जो भी आपको यहाँ पे अंतर दिया हुआ हो, ऊपर लिखना है आपको अंतर, ठीक है, और नीचे आपको लिखना है यहाँ पे 9। क्या लिखना है 9। अंतर कितना है 45 का, बटे में क्या है 9, कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5।
तो उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर कितना होगा, 5 होगा। ये आपको प्रश्न में पूछा है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, 1 सेकंड में इससे आप उत्तर निकाल सकते हो। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, या बेसिक भी मैंने जो सरलीकरण वाली प्रश्नावली है उसमें करवाया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 का आधा क्या होगा। 2 की घात 40 का आधा क्या होगा। ध्यान देंगे, 2 की घात 40 इस तरह से ये। ठीक है, इसको कैसे आप सोल्व कर सकते हो, देखो इसको आप एक सिंपल सा तरीका है कैसे लिख सकते हैं आप। 240 का आधा, आधा मतलब होता है किसी भी चीज़ में 2 का भाग हम देते हैं। जैसे 4 का आधा निकालना है तो 2 का भाग देंगे, तो जब 4 में 2 का भाग दिया जाता है तो 2 आ जाता है, ये इसका आधा हो गया। इस तरह से 240 का आधा हमको करना है तो इसमें क्या देंगे हम, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दीजिए, देखो यहाँ पे 2 के ऊपर जो है घात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता, मतलब एक घात तो होती ही है। अब जब आधार समान हो, संख्याएं आपस में डिवाइड में हो, भाग में हो या बटे में हो, तो जो घातें होती है वो आपस में माइनस हो जाती हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की घात 40 तो था ही, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचता है, 2 की घात 39। तो ये आपको अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो ये उत्तर आ जाना चाहिए आपका। ऑप्शन में बिल्कुल मिल रहा है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1200 रुपये पर 1 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक गणना करनी। ध्यान देंगे, करने पर सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना होगा, ये आपको निकालना है। देखो इसको आप छोटी सी ट्रिक से भी कर सकते हो। दो ब्याज का अंतर देखिए मैं आपको बताती हूँ अभी। दो ब्याजों का अंतर किस तरह से निकालते हैं हम, छोटी सी ट्रिक है इसकी। मूलधन ब्रैकेट में लिखेंगे दर बटे 100 और ऊपर स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मूलधन आपको दिया है 1200, दर आपके पास 10% है। अर्धवार्षिक बोला है ना, यहाँ पे अर्धवार्षिक बोला है तो दर जो 10% है वो क्या हो जाएगी, आपको पता है आधी हो जाएगी। आधी मतलब 2 का भाग करेंगे, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दर अब आपके लिए कितनी हो गई, 5। दर कितनी हो गई, 5। ठीक है, चलो यही चीज़ हमको देखनी थी। निकालो, मूलधन का मान कितना है 1200, दर कितनी है 5, बटे में क्या है 100, ऊपर क्या है स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिए। 1200, 5 को इससे काट लीजिए, चाहे 5 एकम 5, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। ऊपर तो 1 की स्क्वायर करेंगे तो चलो मैं लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। अब वापस स्क्वायर कर दीजिए। 1200 1 की स्क्वायर करेंगे 1, 20 की स्क्वायर करोगे 400। 2 0 से 2 0 काट लीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 तिये 12, 3 रुपये आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है, 3 रुपये। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक प्रैक्टिस अगर आप मैथ्स के प्रश्नों की करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है, या अमेज़ॉन से बुक भी घर मंगवा सकते हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये समीकरण आपको दी हुई है कि मूल 6 और -1 हों तो पी का मान आप बताइए। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए 8वीं 9वीं क्लास में ये आपने काफ़ी किया हुआ है इस तरह के प्रश्न, कि जो यहाँ पे देखिए कि मूलों का योग होता है, मूलों का योग होता है, उसका आपके पास एक सूत्र है मूलों के योग का। मूलों का योग क्या सूत्र होता है, 8वीं क्लास में आपने पढ़ा है, माइनस का b बटे ए। मूलों के योग का सूत्र होता है माइनस का b बटे b, और a क्या है, देखो यहाँ पे जो शुरुआत में चीज़ दी हो वो होता है a। यहाँ पे ये इसके साथ में जो गुणांक है, इसके साथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, तो इसको हम 1 मान लेंगे। कुछ भी नहीं हो तो 1, तो a का मान हो गया 1। फिर यहाँ पे x के साथ में जो भी गुणांक हो वो होता है b का मान। ठीक है, ये जो होता है ये होता है c का मान। ठीक है, a का मान क्या हो गया, x स्क्वायर का गुणांक यानी 1, b का मान क्या हो गया, x का गुणांक यानी कि p, c का मान क्या हो गया, यहाँ पे ये है 6। ठीक है, तो मूलों का योग माइनस का b बटे ए। b का मान देखो क्या है, p है, b का मान क्या है, p, तो p लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे। a का मान यहाँ पे 1 है, a का मान क्या है 1। ठीक है, तो ये लिख देंगे। और यहाँ पे हमें क्या बताया है कि मूल 1 तो क्या है 6 है और 1 है -1, तो सूत्र के हिसाब से तो हमारा उत्तर ये आना चाहिए।
1 का भाग देंगे तो भी माइनस का p ही आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो 6 और 6 में योग करना है हमें किसका, -1 का, तो -1 का योग करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5 बचेगा। मतलब -p की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ये माइनस दूसरी साइड चला जाएगा, ये 5 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो p की वैल्यू -5 आ रही है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्लस माइनस को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली एकदम डिटेल से इसलिए बताना पड़ रहा है कि हो सकता है किसी स्टूडेंट को 8वीं 9वीं क्लास के ये तरीके याद नहीं हो, तो मूलों के योग का सूत्र भाई ये होता है, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे द्विघात समीकरण का प्रश्न। इसमें क्या दिया हुआ है, ये कभी कभी हार्ड लेवल का थोड़ा सा पेपर आता है ना, तो ये इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा 1-2 प्रश्न इसलिए आपको करवाया गया है यहाँ पे। द्विघात समीकरण है, इसके मूल काल्पनिक होने के लिए b² - 4ac का सही संबंध क्या होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका डायरेक्ट उत्तर होता है कि जो d की वैल्यू होती है वो <0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे <0 कहाँ पे हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन में। इसको हम कैपिटल D बोल देते हैं, जो पूरा है ना इसको हम कैपिटल T बोलते हैं। इसकी वैल्यू <0 होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा डायरेक्ट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 256 है, 256 को आपको पता है, आप ऐसे लिख सकते हो 4 × 4 × 4 × 4 गुणा करेंगे 256 हो जाता है। ऊपर घात कितनी है, -3/4, ठीक है। ये 1 2 3 और 4 बार है ना, तो 4 की घात क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। ऊपर क्या है, -3/4 है, ठीक है। ये -3/4 है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये माइनस जो है, इस माइनस को हटाने के लिए, यानी इसको संख्या को प्लस में लाने के लिए अंदर वाला जो निशान, अंदर वाली जो भिन्न है उसको उल्टा कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, उल्टा। तो ये क्या है, यहाँ पे घात कितनी है, ये 4 है, अंदर संख्या क्या है, 4 है, इसको हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। और उससे पहले एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस 4 से ये 4 कट भी जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, 4 की घात -3। अब इस अंदर वाली संख्या को उल्टा कर देंगे, तो ये 4 था, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और ये 3 यहाँ पे माइनस का था, ये 3 किसका हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही रहता है, आपको पता है। और 4 की घात यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। 4 की घात 3 मतलब 4 को 4 से 2 बार और गुणा कर देना, तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। 4 × 4 × 4, तो 1/64 ये वैल्यू आनी चाहिए, देखो। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आई, ये वाली चीज़। इस तरह से जब घाते हों आपस में तो इनको हम काट देते हैं। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ये सोल्व करना है फिर वापस से आपको, तो इसको किस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। 2 की घात 2 है तो 2 बार लिख दिया, फिर 3 की घात 4 है तो इसको 1 2 3 4 बार लिख दिया। 5 की घात 2 है तो 5 को 2 बार लिख दिया। 10 × 9, अब काटते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट गया। अब 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2। बाकी क्या बच गया, बाकी जो बच गया उनको आपस में गुणा कर लेंगे। चलो एक बार लिख लेते हैं, 2 बच गया यहाँ पे, फिर 3 बच गया, 3 तिया 9 हो जाएगा, आगे कर लेंगे कोई बात नहीं। 5 बच गया, इनको आपस में गुणा कर लीजिए, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, यानी 90 उत्तर आ रहा है आपका। ये डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 90 वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये लॉग का प्रश्न आ गया, एक प्रश्न आपका लॉग का अक्सर आ जाता है, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है। जब भी यहाँ पे आपस में गुणा में दी हुई हो संख्याएं, तो उसको हम लॉग अलग अलग दे के लिख सकते हैं। अलग अलग कैसे, देखो मैं अभी बताऊँगी। इसको हम लिख सकते हैं log 4 + log 16, इस तरह से लिखा जा सकता है जब यहाँ पे गुणा में हो संख्याएं और बाहर लोग हो, ठीक है। अब ये डिवाइड में क्या है, 25 और 5 है। डिवाइड में क्या है, 25 और 5 है। डिवाइड में जब हो तो उनको माइनस में करके लोग अलग अलग दे सकते हैं। माइनस लगा के लोग अलग अलग इनको दे दिया, ठीक है, ख़त्म। अब और सोल्व करते हैं आगे
हमारा अगर उत्तर आ जाएगा तो इतना ही छोड़ देंगे, पर उत्तर अभी सेम नहीं मिल रहा तो आगे एक स्टेप और जाएंगे हम, ठीक है। एक स्टेप और जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 4 है ना यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा। फिर यहाँ पे लोग 16 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 4 बार लिखते हैं, आपस में गुणा करते हैं तो 16 हो जाते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ पे लोग 25 है, इसको हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, लोग क्या है 5 है, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि लोग के अंदर यहाँ पे इस आधार की जो घात होती है ना, वो घात यहाँ पे आगे आ सकती है, ये घात आगे आ जाएगी, ये घात यहाँ आगे आ जाएगी। आगे लेके आओ तो ये 2 आगे आ जाएगा, लोग यहाँ पे आधार कितना है 2 है, ये प्लस लोग, ये जो 4 है घात जो है वो आगे आ जाएगी, यहाँ पे क्या है लोग है और ये है 2, माइनस है तो माइनस, ये 2 यहाँ आगे आ जाएगा, लोग 5, और यहाँ पे क्या है लोग 5। अब देखिए, अब आपको मिल रहा है क्या, उत्तर मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन में आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। एक खंबे की ऊंचाई 40 मीटर है, कोई खंबा है उसकी ऊंचाई कितनी है 40 मीटर, ठीक है। यदि साइन थीटा 8/17 हो तो खंबे की परछाई ज्ञात कीजिए। खंबे की परछाई ज्ञात करनी है आपको। इसके लिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का वाला, कई बार मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। तो इसमें साइन कोस टेन किस तरह से होते हैं आपको पता है, साइन कोस टेन मतलब साइन का सूत्र है L/K, साइन का सूत्र क्या है L/K, L का अर्थ क्या है लंब है, K का अर्थ क्या है कर्ण है, K का अर्थ क्या है कर्ण है, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, एक ये त्रिभुज हो गया आपके पास, ठीक है। तो अब लंब का मान कितना है 8, ये आ गया ना यहाँ पे लंब का मान, ऊपर वाला क्या है लंब है, नीचे वाला क्या है कर्ण, लंब का मान 8 है, ये लंब होता है, इसका मान 8 हो गया, ठीक है। कर्ण का मान कितना है, ये कर्ण होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, कर्ण का मान यहाँ पे कितना है 17 दिया हुआ है। तो पहले तो आप आधार की वैल्यू निकाल लोगे, आधार का मान कितना आता है, पाइथागोरस प्रमेय आपकी पढ़ी हुई है, उसमें आधार का मान कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में अंडर रूट करते हैं हम कर्ण की स्क्वायर का, और उसमें से लंब की स्क्वायर को घटा देते हैं तो आधार आ जाता है कर्ण की स्क्वायर यानी 17 की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर करेंगे 8 की स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेना, आपके पास आपका आता है 225। 225 किसका अंडर रूट होता है, 225 का अंडर रूट क्या होता है 15, क्या होता है 15, तो ये आधार आपका आ जाएगा कितना 15, ठीक है। आधार कितना आ गया 15 आ गया आपका। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, खंबे की परछाई ज्ञात करनी है, खंबे की परछाई। तो परछाई को चलो आप एक बार मान लीजिए x मान लीजिए, क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ये x मान लें, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, x मान लिया हमने, ठीक है। किसको, परछाई को, परछाई नीचे की साइड होगी। और देखो खंबे की ऊंचाई कितनी दे रखी है 40, ऊंचाई हमको कितनी दे रखी है खंबे की 40 दे रखी है। अब देखो ये तो किसकी बात हो रही है ऊंचाई की, यानी कि लंब की बात, किसकी बात हो रही है लंब की, ये क्या नीचे क्या होता है आधार, आधार की बात हो रही है, लंब और आधार, लंब और आधार की बात हो रही है। तो इसके अंदर देखो लंब और आधार किस में है tan में, लंब और आधार tan में है, तो ये क्या सूत्र बन जाएगा tan थीटा का सूत्र बनेगा, किसका सूत्र बनेगा tan का। तो इसमें सूत्र लगाइए आप, लंब का मान आपको यहाँ पे ये कितना निकाला है आपने 8 निकाला है 8, आधार का मान इसके अकॉर्डिंग कितना निकाला है आपने 15 निकाला है, तो बटे में 15, और यहाँ पे जो दिया हुआ है प्रश्न में उसके अकॉर्डिंग कितना है यहाँ पे 40 है लंब, और बटे में आधार कितना है x मान लीजिए, x मान लिया, x की वैल्यू अब आपको निकालनी है, इनको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो x ऊपर चला गया, 40 यहाँ पे पहले से है, 15 नीचे था, 15 ऊपर आ गया, 8 ऊपर था गुणा में 8 आ जाएगा नीचे, 8 से काट लेंगे, 8 5 40, 15 को 5 से गुणा कर लेंगे, 15 5 75,
75 मीटर x की वैल्यू आ गई, मतलब ये जो लंबाई है वो 75 है, परछाई का मान कितना है 75 है, तो 75 यहाँ पे डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इस तरह के प्रश्न आप 5-10 बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपको सही से समझ में आने लगेंगे, वरना साइन कोस टेन इनमें उलझ जाओगे, तो थोड़ा प्रैक्टिस इसमें ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे है a की घात 9 इंटू a की घात 7, इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखो जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 9 + 7 हो जाएंगी, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, a की घात 16 आपका उत्तर आना चाहिए। देखो ऑप्शन में a की घात 16, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेमी है, वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग यानी स्क्वायर। देखो आपको पता है वर्ग की आकृति ये होती है, ये वर्ग की आकृति है आपके लिए। अब आपको विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। भुजा यानी भुजा सारी ही बराबर होती है, मान लीजिए a है तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकर्ण इसका सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हो आप, भुजा √2 ये होता है। वर्ग का विकर्ण आपको दिया हुआ है 8, सूत्र लगाइए भुजा √2। ठीक है, भुजा की वैल्यू आपको निकालनी है, √2 को डिवाइड में भेज दीजिए, √2 कहाँ पे आ गया, डिवाइड में आ गया, तो ये भुजा की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये उत्तर मिल रहा है तो ठीक है, वरना 2 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। 2 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.414 के अराउंड होती है, इसको आप डिवाइड करोगे लगभग 5.65 के अराउंड आना चाहिए, ये लगभग ये आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन आपको मिल जाना चाहिए, ये रहा डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल कितना है 216 है। यदि मसप यानी HCF 6 है तो इनका LCM ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक सीधा सा सूत्र है, ऐसा प्रश्न कई बार आता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करते हैं तो इनका जो LCM और HCF होता है इनको भी गुणा करते हैं तो ये मान बराबर होते हैं। आपको पहली और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 216 दे रखा है, तो यहाँ पे आप 216 लिखेंगे। LCM आपको ज्ञात करना है तो आप इसको LCM ही लिख दीजिए। HCF आपको पता है कितना है 6 है, ये 6 यहाँ गुणा में है, यहाँ आके भाग में आ जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या है LCM है, डिवाइड करोगे 36 आ जाएगा। LCM की वैल्यू कितनी आ रही है 36, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आपकी आ जाती है रीजनिंग, सामान्य बुद्धिमत्ता। ये यहाँ पे पहला प्रश्न आपका सामान्य बुद्धिमत्ता का है। देख के सोचिए कि किस तरह से ये कोई सीरीज बन सकती है और आगे वाला प्रश्न जो है आप आगे वाला पद जो है निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस सवाल को हार्ड बोल सकती हूँ, थोड़ा सा हार्ड, ज़्यादा नहीं। देखिए ये 1 है, ये 2 है, एक यहाँ पे माइनस का है, किस तरह से हो सकता है ये। देखिए 1 की क्यूब करते हैं, -1 की स्क्वायर करते हैं, -1 की घात 1 ही रखते हैं, तो क्या वैल्यू आती है आपके पास -1 आ जाती है। ठीक है, यही काम 2 के लिए करते हैं, 2 की क्यूब करते हैं, -2 की स्क्वायर करते हैं, -2 की घात 1 ही रखते हैं, तो 2 की क्यूब आपको पता है कितनी होती है 8, -2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, -2 की घात 1 मतलब 2, ये कितना हो जाता है 8, ये -4 और -2 आपस में जुड़ जाएगा, -6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 6 माइनस करते हैं 2 आ जाता है आपके पास, तो ये 2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 15 को देखते हैं, 15 का किस तरह से हुआ है। यहाँ पे 1 लिया था हमने, फिर हमने 2 लिया, अब 3 लीजिए। 3 के लिए देखेंगे तो वही 3 की क्या करोगे क्यूब, फिर 3 की क्या करोगे स्क्वायर, -3 की घात 1, 3 की क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 27, 3 की स्क्वायर करोगे 9, 3 की घात 1 मतलब 3 ही होता है 27, और ये हो जाएगा आपके पास 12, माइनस का 27 में से 12 आप घटाते हो आपके पास आ जाता है 15, ये 15 आपके पास आ रहा है। अब हमको लेना है 4, ठीक है, 4 लेके देखिए, 4 की क्यूब, 4 की स्क्वायर, 4 की घात 1, 4 की क्यूब आप करते हो तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 हो जाएगा ये, -4 की घात 2 यानी 4 चौक 16, 4 एकम 4, 64 -4 ये
16 और 4 दोनों माइनस किए, आपस में जुड़ जाएंगे। 64 में से 20 माइनस करोगे कितना आता है, 44 आता है। 44 आपका आ रहा है, ठीक है। 4 के लिए कर लिया। अब आपको करना है 5 के लिए। किसके लिए करोगे, 5 के लिए। तो वही 5 की क्यूब, 5 की स्क्वायर और माइनस में 5 की घात 1। 5 की क्यूब करोगे, 5 को 5 से करा 25, 25 को 5 से करा 125, माइनस 5 की स्क्वायर 25 माइनस 5, ठीक है। 125 आपके पास यहाँ पे है। 25 और 5 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। 125 में से आप 30 माइनस कीजिए, आपके पास आ जाता है 95। कितना आता है, 95। ये आपका उत्तर होना चाहिए, सी ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक सीरीज इस तरह से हो सकती है। थोड़ा सा हार्ड आप इसको बोल सकते हो, ज़्यादा नहीं, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे समझ आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। देखो, जिस प्रकार मछली जल में तैरती है उसी प्रकार चिड़िया जो है किस में उड़ती है, आकाश में उड़ती है। सी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन अच्छा था। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, कुछ प्रश्न सरल भी आते हैं। प्रश्न आ गया है क्वेश्चन नंबर 48, पी क्यू का भाई है। यहाँ पे एक है पी, यहाँ पे है क्यू। अब पी कौन है, भाई है। ये क्या है, पी भाई है। अब क्यू का बताया नहीं कि ये भाई भी हो सकता है, इसका बहन भी हो सकती है। लड़का लड़की क्या है ये अभी तक बताया नहीं गया, ठीक है। एम क्यू की बहन है। अब एम यहाँ पे कोई आया है और एम क्या है, बहन है। ये बहन है क्यू की, तो ये पी की भी बहन होगी, दोनों की बहन होगी, ठीक है। टी पी का भाई है। एक टी आया और टी क्या है, भाई है। किसका भाई है, पी का। तो ये किसका, क्यू का भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। क्यू का भी भाई हो गया। तो क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, क्यू क्या लगता है टी का, ये पूछा है। अगर टी क्या लगता है पूछा जाए तो टी तो भाई लगता है। क्यू क्या लगता है, क्यू भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, क्योंकि बताया नहीं गया अभी तक ये लड़का है या लड़की है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा कि भाई या बहन हो सकता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिशा वाला प्रश्न आया है, मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए दिशाएं कहाँ होती है। यहाँ होता है आपका पूर्व, यहाँ होगा आपका पश्चिम, यहाँ आपका होता है उत्तर, ऊपर की साइड, नीचे की साइड आप यहाँ पे करेंगे दक्षिण, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न सोल्व करना है। मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मतलब मुंह किस साइड है, पूर्व की ओर है, यहाँ पे मुंह है, ठीक है। मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री मुड़ता हूँ। घड़ी की दिशा में 100 डिग्री मुड़ता हूँ। ये मान लीजिए इसका मुंह है, इस तरह से है, यहाँ पे केंद्र बिंदु मान लेते हैं। 100 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ा है। देखो घड़ी कैसे चलती है, इस तरह से घूमती है घड़ी, क्लॉकवाइज ये दिशा है, घड़ी की दिशा है ये। 100 डिग्री मुड़ना है आपको, तो लगभग 100 डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएगा, आइडिया लेंगे तो हम, एक मिनट, ये सीधी लाइन बनाते हैं। सबसे पहले वो मुड़ता है 100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से चलता है, अभी यहाँ था वो, लगभग 100 डिग्री कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे ये 90 हो गया, इतना 90 हो गया, ये वाला पोर्शन 90 है। थोड़ा सा और इससे एक्स्ट्रा मान लेते हैं, ठीक है। लगभग ये रेखा मान लीजिए, ये हो गया इतना आपका 100 डिग्री, ठीक है। 100 डिग्री हो गया। अब क्या कहा कि फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री मुड़ता है। अब विपरीत दिशा मतलब इस तरह से घूमना है। अब वो वापस यहाँ घूमा है, ठीक है, यहाँ घूमा है, तो थोड़ा और एक्स्ट्रा हो जाएगा, 145 डिग्री लगभग यहाँ पे आ जाएगा उसका, ठीक है। तो इतना घूम गया, ये हो गया आपका 145 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब मेरा मुख किस दिशा में है, इधर होना चाहिए उसका मुख, देखो इधर होना चाहिए। किस दिशा में है आपको मैंने बताया, अभी इसको दिशा मानिए। यहाँ पे क्या है, पूर्व है, ऊपर क्या है, उत्तर है, तो उसका मुँह कहाँ है, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये बहुत ही ईजी सा दिया है, इसको आपको सोल्व करना है कि जैसे ये 1/9 1/81 से संबंधित है, इसी तरह 1/13 किससे संबंधित तो होगा, आपको बताना है। देखो 1/9 की क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो 1/81 आता है, 9 की स्क्वायर कर देना है। इसी तरह 1/13 की क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो 1 की स्क्वायर 1, 13 की स्क्वायर 169 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर था, प्रैक्टिस पेपर। इसी तरह का पेपर आपके लगभग पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ऐसे ही और पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर भी कर सकते हैं और घर बैठे अपनी आराम से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।